नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके लिए एक और नई जॉब जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य की तरफ से आ चुकी है। उत्तर प्रदेश राज्य के पूरे राज्य के अंदर कैंडिडेट्स के लिए जो भी एलिजिबल है, जूनियर असिस्टेंट और आपका जो है असिस्टेंट और क्लर्क के पोस्ट के लिए जॉब निकाली गई है। 3831 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। अगर मैं कुल मिला के ये बात कहूँ तो यहाँ पर 3800 से भी ज़्यादा पदों पर जो है वैकेंसी निकाली गई है, जो आपकी जूनियर असिस्टेंट, असिस्टेंट और क्लर्क के जॉब रहेंगे। तो यहाँ पर हम उसी से रिलेटेड बात करने वाले हैं इस वीडियो में। कौन कौन इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन एलिजिबल रहेगा, इसके लिए सब कुछ डिस्कस होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, नोटिफिकेशन रिलीज हुए 1 से 2 दिन ही हुआ है और इसमें फॉर्म भरने का समय काफ़ी अच्छा दिया गया है। काफ़ी पहले ही बताया गया है फॉर्म भरने की जो डेट है उससे काफ़ी पहले ये चीज़ बताई गई है कि आप कब से कब तक फॉर्म भर सकेंगे। आप जैसा देख रहे हैं, ये जो आपकी है UP SSC.gov.in, ये आपकी गवर्नमेंट वेबसाइट है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है जो कि सर्विस सिलेक्शन कमीशन, सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन के अंडर आपके अलग अलग सर्विस में जो सिलेक्शन करते हैं, जैसे कि ग्रुप बी और ग्रुप सी के मैक्सिमम पोस्ट जो होते हैं UP SSC कमीशन के द्वारा मैक्सिमम ग्रुप बी और ग्रुप सी के पोस्ट के होते हैं। ग्रुप बी और ग्रुप सी में बहुत सारे पोस्ट होते हैं, बहुत अलग अलग तरह के ऑफिस और डिपार्टमेंट में काम होते हैं, जिसके लिए जॉब के लिए आपको लिया जाता है। और उसी से रिलेटेड ग्रुप बी और ग्रुप सी ही आपकी जो है 3 तरह के पोस्ट पर जो है टोटल वैकेंसी निकाली गई है, जिसकी संख्या 3800 से ज़्यादा है। यानी कि लगभग 4000 कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनको ये जॉब दी जा रही है 2023-24 वाले ईयर के अंदर। यहाँ पर एक चीज़ और है, पैट के लिए है कि भाई पैट वाले ही कैंडिडेट एग्जाम दे सकते हैं। तो क्या रिलेटेड इसमें जो आपका कन्फ्यूज़न है पैट और इस जॉब से रिलेटेड, वो हम क्लियर कर लेंगे। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स का ये भी है कि भाई हम इस साल देंगे तो ये जॉब हमें मिलेगी। तो अपीयरिंग वालों का है या क्या चीज़ है, किसने दे दिया है पैट, उसके लिए जॉब है या जो भी है इससे रिलेटेड वो डिस्कस होगा। सबसे पहले आपको बताऊं, ये ऑफिशियल वेबसाइट आपको दिखाई जा रही है UP SSC की। नोटिफिकेशन का लिंक और बाकी सारा कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, तो आपको कहीं दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कि आपको वेबसाइट पर ही, आपको अलग से ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि भाई इसकी वेबसाइट मिल जाए आपको। आप सिंपल नोटिफिकेशन से भी, आप वो जो है डिस्क्रिप्शन में आपका नोटिफिकेशन और बाकी चीज़ों के लिंक से भी वहाँ पहुँच सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके नोटिस बोर्ड की। ये आपका नोटिस बोर्ड है, ये आपका उत्तर प्रदेश के SSC का नोटिस बोर्ड है। इसमें आप देखेंगे नई नई नोटिस जो भी आती है। सबसे पहले हम बात करेंगे ये वाला जो नोटिस है, 4 अगस्त का नोटिस है। 4 अगस्त 2023 के नोटिस के अंदर ये बात हुई है, इसी को आपको देखना है। इसी में आपका जो है कनिष्ठ सहायक यानी कि जूनियर असिस्टेंट हो जाता है, कनिष्ठ लिपिक हो जाता है और एवं यहाँ पर जो है सहायक हो जाएगा। सहायक असिस्टेंट हो गया, कनिष्ठ सहायक जूनियर असिस्टेंट हो गया और कनिष्ठ लिपिक हो गया आपका असिस्टेंट क्लर्क हो जाएगा। तो ये 3 पोस्ट रहेंगे, इन तीनों के ऊपर जॉब है। जो भी एलिजिबल रहेगा उससे हम बात करेंगे। यहाँ पे ग्रेजुएशन नहीं है। सबसे पहले हम नोटिफिकेशन पे चलते हैं, पूरा डिस्कस करेंगे। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ग्रेजुएशन नहीं मांगी जा रही है, 12th पास बस है कि भाई 12वीं पास कर लिया हो किसी भी स्टेट से, चाहे वो आपका पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, चंडीगढ़ और छत्तीसगढ़। चंडीगढ़ तो पंजाब में हो जाएगा, छत्तीसगढ़ और दूसरे राज्य जैसे कि मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, तेलंगाना हो गया, तमिलनाडु हो गया, असम हो गया, ऐसे राज्यों से अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम है आप सभी का। जो भी इसमें आप अप्लाई करना चाहें, आप सभी अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए। और ये गवर्नमेंट जॉब रहेगी। सैलरी और सारा कुछ डिस्कस होगा, फॉर्म की फ़ीस, यहाँ पर डिस्कस क्या क्या होगा, एज लिमिट डिस्कस होगी, कौन एलिजिबिलिटी डिस्कस होगी, सिलेबस क्योंकि यहाँ एग्ज़ाम लिया जाएगा वो डिस्कस होगा, सिलेबस क्या रहेगा अगर जो इस जॉब से रिलेटेड, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा और बाकी सारी चीज़ें होंगी कि क्या फ़ायदे हैं, रिलैक्सेशन एज में है या नहीं है, और पूरा आपका फॉर्म भरने से लेकर जॉब मिलने तक का सारी जो पूरी जर्नी रहेगी उसको डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहले आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ में है इसका मेन ऑफिस। आप इसके दौरान जो है कनिष्ठ लिपिक एवं सहायक स्तर पर लेवल 3 के ग्रेड 3 लेवल पे जो है जॉब निकाली गई है। इसमें आपको बता दूं, यहाँ पर जो है 12 सितंबर यानी कि 12 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक फॉर्म भरा जाएगा। यानी कि 21+ डेज का समय मिल रहा है, यानी कि पूरे आपको
3 वीक रहेंगे फॉर्म भरने के। 3 वीक का समय आपको दिया जाएगा। 3 वीक के अंदर आप इस फॉर्म को भरेंगे। यहाँ पर एक और चीज़ है कि शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि, तो आप देखेंगे कि जैसे ही 3 अक्टूबर को फॉर्म क्लोज होंगे, 4 अक्टूबर से आपका जो है फॉर्म में एडिट या मॉडिफिकेशन चालू हो जाएगा, जो आप पूरा 1 हफ्ते के समय में कर सकेंगे। ये डेट के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब हम इसमें बात करेंगे, यहाँ पे एक चीज़ और है। इस तिथि के बाद कोई आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र का प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाला जा सकेगा जब तक कि उसके द्वारा शुल्क जमा नहीं किया। ये तो ऑब्वियस है कि आप फॉर्म की फीस नहीं भरेंगे तो आपका फाइनल सबमिट नहीं होगा फॉर्म का, और फाइनल सबमिट नहीं होगा तो उसका प्रिंट भी नहीं होगा। 7 दिन का समय दिया जाएगा आपको फॉर्म में करेक्शन करने का। और करेक्शन किस किस चीज़ों में होगा, कुछ लिमिटेड थिंग्स में ऐसा होता है कि चेंज होता है। और आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर जो है ये जो आपके तीनों पोस्ट रहेंगे अलग अलग विभागों के नियंत्रणाधीन कनिष्ठ सहायक, जो भी आपके तीनों पोस्ट हैं, कुल 3768 पोस्ट है जो कि सामान्य चयन रहेंगे। और कनिष्ठ सहायक के कुल रिक्त जो रहेंगे आपके कनिष्ठ सहायक, एक तो आपका हो गया कनिष्ठ जूनियर असिस्टेंट था, कनिष्ठ सहायक जूनियर असिस्टेंट को बोल रहे हैं, और कनिष्ठ लिपिक जो है जूनियर क्लर्क को बोल रहे हैं। तो कनिष्ठ सहायक के जो है विशेष चयन के द्वारा जो है 63 पोस्ट रहेंगे। और आपको बता दूं यहाँ पर टोटल इस हिसाब से जो है 3831 पोस्ट टोटल आ रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको क्लियर लिख के दे दिया कि भारत के नागरिक, तो यहाँ पे कोई भी स्टेट से अप्लाई कर सकता है कैंडिडेट। यहाँ पर आपको बताऊं तो यहाँ पे होगा क्या, शॉर्ट लिस्टिंग उसके प्रारंभिक अर्हता 2022 में जो उसने पैट का एग्जाम दिया होगा उसके स्कोर से ली जाएगी। अंत इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो पैट सम्मिलित हुए एवं उनके आयोग द्वारा स्कोर कार्ड वैध स्कोर के साथ जारी किया गया है। और इसमें आपका बोलेंगे कि, और साथ में इसमें ये भी है कि उससे कम मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। तो यहाँ आपको बता दूं, यहाँ पर ऐसा है, आपने जिस भी कैंडिडेट ने 2022 का पैट एग्जाम दिया था, 21 की बात नहीं हो रही, अब पीछे वाले को छोड़ दीजिए, सिर्फ 2022 वाले कैंडिडेट की बात हो रही है जिन्होंने पैट का एग्जाम दिया, वो इस एग्जाम को देंगे और फिर उसके बाद जो है मतलब वो ही इस जॉब को लेंगे और कोई दूसरा कैंडिडेट नहीं ले सकता है। अब यहाँ पर यह है कि ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के लिए आवश्यक सूचना यही है कि ऑनलाइन सिस्टम के द्वारा आप UPSSC के वेबसाइट से फॉर्म भरेंगे। जब भी फॉर्म चालू होगा हम इसमें फॉर्म जरूर भरवाएंगे आपको बताने के लिए कि प्रोसेस क्या है। आवेदन की प्रक्रिया की बात करूँ तो यही है कि ऑनलाइन आपको इस वेबसाइट पर आकर भर देना है फॉर्म। और सबसे पहले कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कर लेंगे ईमेल आईडी मोबाइल नंबर से, अगर नहीं किया हो किसी कैंडिडेट ने, वो करने के बाद ही आप जो है इसमें फॉर्म भर पाएंगे। बाकी ये आपके लिए ज़रूरी बातें हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया संबंधित निर्देश आप जान लीजिए क्या क्या है। तो पर्सनल डिटेल का रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि, लिंग उत्तर प्रदेश का निवासी होने संबंधी विवरण, डोमिसाइल व श्रेणी कैटेगरी संबंधित विवरण भरकर आवेदन हेतु लॉगिन कर सकते हैं। 2 ऑप्शन मिलेंगे, या तो आप अपनी पर्सनल डिटेल को डाल के लॉगिन कर लीजिए, नहीं तो आप अपना जो है OTP के द्वारा अपने रजिस्ट्रेशन पे जो है लॉगिन करेंगे। OTP लेकर के रजिस्ट्रेशन नंबर के सापेक्ष रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ईमेल पर प्रेषित किए गए OTP के माध्यम से लॉगिन करेंगे। मतलब अब देखिए जिन्होंने भी पैट का एग्जाम 2022 में दे दिया तो वो UPSSC की वेबसाइट पर लॉगिन पहले से ही होंगे, उनका अकाउंट पहले से ही होगा, वो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देंगे और वहाँ से OTP लेकर अपने मोबाइल नंबर पर लॉगिन हो जाएंगे। ये पहला ऑप्शन रहेगा। दूसरा ये अपनी बाकी डिटेल्स डाल के, जन्म तिथि, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सब डाल के भी लॉगिन हो सकता है कैंडिडेट।
एप्लीकेशन के लिए आपको बता दूं, आप अपनी कैटेगरी डालेंगे, अपना अपना नाम, जेंडर, फादर नेम, मदर नेम डाल देंगे, एड्रेस डाल देंगे, ये सब डालेंगे जब फॉर्म भरा जाएगा। और अपना पैट के डिटेल डालेंगे, 12th का डिटेल डालेंगे, फ़ोटो साइन अपलोड करेंगे। ये सब आपका प्रोसेस रहेगा फॉर्म में, फ़ोटो, सिग्नेचर और अदर डिटेल। घोषणा, डिक्लेरेशन अगर आपका किसी चीज़ से रिलेटेड रहेगा तो आप डिक्लेरेशन देंगे। डिक्लेरेशन हो सकता है वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो इस एग्ज़ाम के लिए, वो डिक्लेरेशन आप इसको पढ़ के ही उस डिक्लेरेशन को देने वाले हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ये फीस पेमेंट। फीस पेमेंट की बात करें तो यहाँ पे ऑनलाइन मोड है आपके बहुत सारे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, क्यूआर स्कोर जो है, क्यूआर कोड को जो है स्कैनिंग का रहता है, वो आप कर सकते हैं। नेट बैंकिंग और बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। ऑनलाइन में पेमेंट हो रही है। आप इसके आगे हम बढ़ेंगे आगे। आवेदन शुल्क, आवेदन शुल्क की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे 25 रुपये लिए जाएंगे। जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को भरेंगे उनको 25 रुपये बस भरने हैं। फॉर्म के 25 रुपये भरकर ही वो जो है फॉर्म भर पाएंगे। सारा का सारा जो है प्रोसेसिंग फ़ीस है। यहाँ पर आप देखेंगे तो कोई भी फॉर्म भरने का पैसा नहीं ले रहे हैं, एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, सिर्फ प्रोसेसिंग फ़ीस है कि ऑनलाइन प्रोसेसिंग करी जाएगी फॉर्म की, आपकी प्रोसेस में उसको लाया जाएगा और आगे भेजा जाएगा और वो सब चेक किया जाएगा। तो उसके 25 रुपये लगेंगे सिर्फ, हर कैटेगरी के 25 रुपये। यहाँ पे किसी को भी यहाँ पे छूट नहीं है। आवेदन पत्र में संशोधन मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो क्या क्या संशोधन हो सकता है वो यहाँ लिखा हुआ है। अनुमति नहीं दी जाएगी, जैसे कि नाम व वर्णित की गलती, पिता पति के नाम में, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में निम्नलिखित विवरणों को ही संशोधित किया जा सकता है, उसके अतिरिक्त किसी चीज़ को चेंज नहीं किया जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने अपना नाम जो है और अपने पिता का नाम, पत्राचार का पता, अन्य व्यक्तिगत विवरण जैसे कि ईडब्ल्यूएस और इनसे रिलेटेड कैटेगरी रिलेटेड डिटेल डाल दी है जो कि गलत डाली गई है, ये सब चीज़ें चेंज होंगी और कुछ चेंज नहीं होगा। अब हम यहाँ पर पदों की बात करेंगे। देखिए यहाँ पर आपको दो तरह का चीज़ दिखाया जाएगा, एक होगा स्थायी और एक होगा अस्थायी। अस्थायी होता है टेम्पररी और स्थायी होता है परमानेंट। तो इस बात को आपको बता दूं, जो भी आपके डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी रहेंगे, आपको इनमें से जो भी आपका मनपसंद वाला, यानी कि आपको जहाँ लगता है, आपका इंटरेस्ट लगता है, आपका जो है जो आपका एक्सपर्ट है उस फील्ड के अंदर, उस हिसाब से आप जिस भी फील्ड में अप्लाई करेंगे। मान लीजिए आपको जिस भी डिपार्टमेंट में जॉब लेने का एक अंदर से रहेगा कि हाँ मेरे को इस वाले डिपार्टमेंट में जॉब चाहिए अपने इस वाले पोस्ट पर, तो आप ये जरूर चेक करें कि वो अस्थायी है या स्थायी है, मतलब कि वहाँ जो जॉब आपको मिलेगी वो परमानेंट है या फिर टेम्परेरी है। हम वैकेंसियों को दो तरह से समझेंगे जैसा कि नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। पहला तरीका होगा आपका कैटेगरी वाइज, जैसे कि यूआर, एससी, एसटी और बाकी सब, ये आप समझेंगे। तो जो भी अदर स्टेट के कैंडिडेट है वो अपने आप को यूआर कैटेगरी में लेके चलेंगे, जनरल मान के चलेंगे। और बाकी जितने भी कैंडिडेट रहेंगे एससी, एसटी और ये सब, ये सिर्फ यूपी वाले कैंडिडेट को ही अपने आप को इसमें रखना है। ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है, जो भी डिसेबल कैंडिडेट है, यानी कि वो किसी ना किसी डिसेबिलिटी को फेस करते हैं, जैसे कि उन्हें दिखता नहीं है, बोल नहीं पाते हैं, चल नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, या फिर उनको जो है कोई और डिसीज़ है, जैसे कि पैर नहीं है, एक पैर नहीं है, या फिर दोनों पैर नहीं है, या फिर और भी बहुत सारी डिसेबिलिटी हो सकती हैं। तो ऐसी डिसेबिलिटी जो यहाँ पर दी गई है उसके हिसाब से ही आपको ये भी बताया जाएगा कि डिसेबिलिटी के हिसाब से भी आपको कौन से डिपार्टमेंट में वैकेंसी किस पोस्ट पर मिल जाएगी। दूसरा हम जानेंगे महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए जितनी महिलाएं रहेंगी उनके लिए अलग रिजर्वेशन है। महिलाओं में एक बात बता दूं, यहाँ पर पूरे स्टेट मतलब कि यूपी को छोड़ के बाकी सारे राज्यों की महिलाओं को इंक्लूड करा जाएगा और फिर बताया जाएगा कि उस डिपार्टमेंट में इतनी महिलाओं को लिया जाएगा। तो ये आपको बता दूं, यहाँ आपका जो डिसेबिलिटी वाली वैकेंसी रहेंगी और महिलाएं वाली वैकेंसी रहेंगी उसको आप पूरे ग्रैंड टोटल वैकेंसी में से हटाएंगे, तब जाके जो वैकेंसी बचेंगी वो वैकेंसियाँ उनके सारे मेल कैंडिडेट के लिए होंगी। और उन मेल में भी आपके कैटेगरी वाइज आप देख लेंगे यहाँ स्टेबल के अंदर, और इस तरीके से आपकी वैकेंसी होने वाली है। सबसे पहले हम बात करेंगे तो एक आपका राजस्व विभाग यानी कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर जो है आपकी कनिष्ठ सहायक यानी कि जूनियर
असिस्टेंट जनपद स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लिया जाएगा। इसमें आप देखेंगे तो इसमें आपको 5200 से लेकर 20,200 रुपये तक की सैलरी रहेगी, महीने का आपको इतना मिलेगा। प्लस जो है ग्रेड पे 2,000 रुपये अलग से इसमें ग्रेड पे रहेगा। इसमें आपको बता दूं कि इसमें 615 वैकेंसी ऐसी हैं जो कि यूआर कैटेगरी से हैं। इसमें यूपी वाले अनरिजर्व कैंडिडेट्स और पूरे कंट्री से जितने भी जनरल कैंडिडेट हैं या फिर रिजर्वेशन वाली कैटेगरी वाले भी हैं, मतलब कि यूपी स्टेट को छोड़ के हर स्टेट का कैंडिडेट चाहे वो किसी भी कैटेगरी से है उसको इस कैटेगरी में लिया जाएगा। और प्लस इसमें यूपी का भी अनरिजर्व कैंडिडेट आ जाएगा। ये पहली चीज़ हो गई है। यहाँ पर एससी में देखेंगे तो 206 वैकेंसी है, एसटी के लिए 6 वैकेंसी है, और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के लिए 240 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 83 यानी कि 83 है, और टोटल जो है 1150 वैकेंसी टोटल है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है स्थायी और अस्थायी, मतलब कि यहाँ पे परमानेंट और टेम्परेरी दोनों तरह की वैकेंसी है। यहाँ पर जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेगा वो उसकी जॉब परमानेंट भी हो सकती है, टेम्परेरी भी हो सकती है। उसके काम और एक्सपीरियंस अगर लिया हो उसने उस फील्ड में तो उससे रिलेटेड हो सकता है। तो ये आपके ऊपर है कि आपको परमानेंट मिलेगी या फिर टेम्परेरी रहेगी। और इसी तरीके से हम यहाँ पर आगे देखेंगे तो राजस्व विभाग जो है, एक तो परिषद के हिसाब से था, उत्तर प्रदेश परिषद का अलग राजस्व विभाग है, और राजस्व विभाग जो है आपका मंडलायुक्त कार्यालय अधिष्ठान कनिष्ठ सहायक। इसमें आप देखेंगे इसमें भी सेम सैलरी और ग्रेड पे आपका रहेगा। इसमें 56 वैकेंसी है, ये भी आपकी टेम्परेरी परमानेंट दोनों तरह से। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में उत्तर प्रदेश लखनऊ के अंदर अगर आप अप्लाई करते हैं जूनियर असिस्टेंट के लिए, और तो इसमें आपकी 5200 से 20,200 रुपये के बीच में सैलरी और 2,000 रुपये का ग्रेड पे। और इसमें आप देखेंगे तो 590 वैकेंसी रहेंगी अनरिजर्व कैटेगरी की, और टोटल 1034 वैकेंसी है। स्थाई मतलब कि ये परमानेंट जॉब रहेगी आपकी। सेम इसी तरीके से आप देखेंगे सिंचाई वाला विभाग ही है जो कि उत्तर प्रदेश लखनऊ का है। यहाँ पर कनिष्ठ सहायक प्रमुख अभियंता संवर्ग के अंतर्गत आपको देखेंगे तो यहाँ पे 20,200 सैलरी रहेगी और 2,000 रुपये ग्रेड पे, 22 वैकेंसी, और ये परमानेंट जॉब। जहाँ स्थायी लिखा है वो परमानेंट हो जाएगा और बाकी दूसरा टेम्परेरी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे 739 वैकेंसी जूनियर असिस्टेंट की रहेगी। निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्ट आहार उत्तर प्रदेश लखनऊ के अंदर 20,200 रुपये सैलरी और 2,000 रुपये जो है मैट्रिक लेवल 3 के हिसाब से ग्रेड पे। और कैटेगरी वाइज आप इस तरीके इससे देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको चेक करनी है अपने डिपार्टमेंट वाइज कितनी वैकेंसी है। इससे आपको ये पता लग जाएगा कि आपको वहाँ वैकेंसी के हिसाब से जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी। टोटल इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। टोटल यहाँ पे हम आ गए लास्ट में राजकीय कार्यालय निरीक्षणालय उत्तर प्रदेश प्रशासनिक सुधार विभाग प्रयागराज के अंदर, यहाँ पे भी कनिष्ठ सहायक यानी जूनियर असिस्टेंट की जॉब। और इसमें भी आप देखेंगे तो यहाँ पर वही सेम सैलरी रहेगी, 2 वैकेंसी रहेंगी, जिसमें से 1 वैकेंसी आपकी रहेगी एससी से और 1 वैकेंसी आपकी रहेगी ओबीसी से। बाकी कैटेगरी वालों को नहीं मिलेगी, और ये सब यूपी की कैटेगरी के हिसाब से रिजर्वेशन रहेगा। तो ये टोटल वैकेंसी है इसमें, और इतनी वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी से रहेंगी, इतनी वैकेंसी एससी से रहेंगी, इतनी वैकेंसी एसटी से रहेंगी, इतनी वैकेंसी ओबीसी से, और इतनी वैकेंसी ईडब्ल्यूएस से। तो ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पे रिजर्वेशन रहेगा यूपी कैंडिडेट के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे आप जो भी दिव्यांग जन यानी कि डिसेबल कैंडिडेट हैं और साथ में महिलाएं हैं। महिलाएं, अब देखिए जो महिलाएं किसी ना किसी डिसेबिलिटी में आती हैं तो उनको अपनी डिसेबिलिटी वाली कैटेगरी में गिना जाएगा, चाहे वो महिला हो पुरुष हो। अगर कोई महिला ऐसी जिसको कोई डिसेबिलिटी नहीं है, वो किसी भी कैटेगरी से कैटेगरी वाइज अप्लाई कर रही है, तो वो महिला इधर आ जाएगी। जो आपका ये लास्ट वाला कॉलम आपको दिख रहा है इसमें आएगी। तो इस तरीके से आपको बता दूं यहाँ पर सेम रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर आप देखेंगे तो
जो भी स्वतंत्रता सेनानी रहे थे, फ्रीडम फाइटर्स रहे थे, उनके उनके फैमिली के हिसाब से जो भी आपका उनकी जनरेशन वाइज उन आपके दादा या परदादा रहे होंगे फ्रीडम फाइटर्स आपकी फैमिली में, तो आप अगर उनके उनके फैमिली से आते हैं तो आपके लिए एक वैकेंसी यहाँ पर रहेगी। दृष्टिहीनता, ब्लाइंडनेस और कम दृष्टिहीनता यानी कि लॉ विजन वाले कैंडिडेट के लिए आप देखेंगे तो 2 वैकेंसी है, एक लॉ विजन के लिए और एक ब्लाइंड कैंडिडेट के लिए इस डिपार्टमेंट में। सेम जो आपके एच हार्ड ऑफ हियरिंग, सुनने में ज़्यादा दिक्कत होती है, तो ऐसे 2 कैंडिडेट्स रहेंगे जिनको ये जॉब मिलेगी इधर। और OLDWLCAAV ये शॉर्ट में लिखा है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, ये भी कोई डिसेबिलिटी है, इसके लिए भी 2 वैकेंसी है। तो इस तरीके से आप देखेंगे। और टोटल यहाँ पे सैन्य वियोजित भूतपूर्व सैनिक यानी एक्स सर्विसमैन के लिए 23 वैकेंसी रहेंगे, महिलाओं के लिए 203। अब ये महिलाएं जो यहाँ पर महिलाओं की वैकेंसी बता दी है, तो जो आपकी पहले ऊपर बताई गई थी वैकेंसी, उसमें से महिलाएं वाली वैकेंसी हटा दी जाएंगी, तो सीधा सीधा मेल कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी पता लग जाएंगी कितनी है, या फिर महिलाओं के अलावा जो बची वैकेंसी वो आपकी रह जाएंगी फीमेल कैंडिडेट्स को हटा के। अब स्पोर्ट्स पर्सन जो भी रहेंगे आपके, कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्पोर्ट में उनका खिताब है, कहीं ना कहीं सर्टिफिकेट है, किसी ना किसी लेवल पर वो खेले हैं, तो उनके लिए एक वैकेंसी रहेगी और वो लेवल आपको पता लग जाएगा इसी के अंदर आगे। तो इस तरीके से आप चेक कर लेंगे इस पूरा टेबल को वैकेंसी के हिसाब से किस डिपार्टमेंट में क्या वैकेंसी है। तो टोटल की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 713 वैकेंसी जो है महिलाओं के लिए रहेंगी। स्पोर्ट्स पर्सन की 43 वैकेंसी टोटल में से 43 वैकेंसी हैं। स्वतंत्रता सेनानी के जनरेशन से अगर कोई कैंडिडेट है तो उनके लिए है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे इसका मतलब क्या था। बी मतलब ब्लाइंड था, एल वी मतलब लॉ विजन था, डी मतलब डीफ था, बंधीर जिसे बोलते हैं बधिर, और एच एच हार्ड ऑफ हियरिंग होता है, ओ ए वन आर्म होता है, वन आर्म अफेक्टेड एक हाथ प्रभावित है, वन ओ एल मतलब हो जाता है एक पैर प्रभावित है, बी एल मतलब कि दोनों पैर प्रभावित हैं, और लेबरल फैलेसी मतलब कि प्रमस्थित गांठ है, रोग मुक्त कुष्ठ है। ये सारी अगर दिक्कतें हैं और भी बहुत सारी यहाँ लिखी हुई है, इसको आप देखेंगे इस तरीके से वहाँ पे उसको वैकेंसी को आपको समझना है। यहाँ पर आपको बता दूं, यहाँ पर ये क्या लिखा गया है, ये लिखा गया है कि टोटल 2% वैकेंसी है स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, ऐसा यहाँ लिखा गया है। अर्हता है मतलब एलिजिबिलिटी बता दूं, एलिजिबिलिटी यही है, उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग लिपिकीय सर्वंग सेनानी मावली 2014 दिनांक 22 सितंबर 2014 के भाग 4 नियम 10 के अनुसार सेवा में कनिष्ठ सहायक या ये जो वैकेंसी निकाली गई है पद पर सीधी भर्ती के लिए भर्तियों निम्न अर्हताएं होनी चाहिए। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण कर ली हो, मतलब कि 12वीं पास कर ली हो। हिंदी और अंग्रेजी, आपको हिंदी और अंग्रेजी में बोला गया है कि 25 शब्द आप जो है 25 वर्ड्स जो है आप 1 मिनट में लिख पाएँ, टाइप कर पाएँ, और 30 वर्ड्स जो है वो आप इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर टाइप कर पाएँ अपने कीबोर्ड से किसी भी सिस्टम पर। ये आपको आना चाहिए, 1 मिनट के अंदर इतनी स्पीड होनी चाहिए। साथ में DOEACC सोसाइटी द्वारा प्रदान किया गया कंप्यूटर प्रचलन में CCC प्रमाण पत्र या किसी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था द्वारा उसके समक्ष प्रदान किया गया कोई प्रमाण पत्र, मतलब कि कंप्यूटर नॉलेज आपको है, उसका सर्टिफिकेट जरूर हो। जैसे कि आपका टाइपिंग टेस्ट आप बता रहे हैं कि आपकी इतनी स्पीड है और आप उसको दिखा भी पा रहे हैं, लेकिन आपके पास सर्टिफिकेट होना जरूरी है कि आपको इतनी स्पीड है उसके अंदर। ये पहली चीज़ है। 12th पास और आपका जो है टाइपिंग स्पीड ये रहनी चाहिए, ये आपको बोला गया है। और इसमें आपको बता दूँ यहाँ पर जितने भी पैट क्वालिफाइड हैं 2022 के वही अप्लाई करेंगे। आयु की बात करें तो 18 से 40 वर्ष के बीच के जितने भी कैंडिडेट होंगे वो अप्लाई करेंगे इसके लिए, बाकी कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं करेंगे और दूसरे एज वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम की बात करते हैं। यहाँ पर आपकी जो है रिटन एग्जाम होगा जिसमें जो है 100 कुल संख्या 100 तथा समय 2 घंटे की होगी।
100 नंबर का पेपर होगा। प्रश्नों की कुल संख्या 100 प्रश्न रहेंगे, 2 घंटे का पेपर लिया जाएगा, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, यानी कि 100 नंबर का ही पेपर है और 100 ही क्वेश्चंस रहेंगे और 2 घंटे का पेपर रहेगा। लिखित परीक्षा होगी, मतलब कि आपको शीट दी जाएगी, आपको सब कुछ लिखना है, ऐसा रहेगा। नेगेटिव मार्किंग रहेगी, दी जाएंगे जो प्रत्येक गलत उत्तर देंगे उनका 1/4 मार्क्स यानी कि 25% मार्क्स काट लिया जाएगा। मतलब कुल मिला के समझिए 100 में से किसी कैंडिडेट के अगर 40 मार्क्स आते हैं और उसमें से उसके 10 क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाते हैं, 40 मार्क्स कैंडिडेट के आए, यानी कि 40 क्वेश्चन कैंडिडेट करके आया, 40 में से 30 सही गए तो 30 मार्क्स तो उसके आ गए। 10 जो गलत गए तो 4 प्रश्नों पे उसका 1 नंबर चला गया है, तो इस हिसाब से उसके जो है 2.5 मार्क्स कट जाएंगे और उसके जो है वो 27.5 मार्क्स जो है वो आ जाएंगे पूरे में से। तो इस तरीके से रहेगा ये प्रोसेस। अब हम बात करेंगे पैटर्न में। सिलेबस आप देख लीजिए कि भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5, 5 भाग आएंगे, जिसमें हिंदी, परिज्ञान और लेखन योग्यता रहेगी, जिसमें 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के। सामान्य वृद्धि परीक्षण, इसमें 15 क्वेश्चन 15 मार्क के। सामान्य जानकारी 20 क्वेश्चन 20 मार्क। कंप्यूटर से रिलेटेड 15 मार्क के। उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के। तो टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर और 2 घंटे का समय। तो ये तो पैटर्न समझ आ गया, नेगेटिव और सब बता दिया आपको। ये सिलेबस है आपका, देख सकते हैं यहाँ पे सिलेबस बता दिया गया है। इंटरमीडिएट लेवल पर रहेगा, 12वीं के लेवल तक का सिलेबस रहेगा, इससे ऊपर नहीं आएगा। आप इसमें देख सकते हैं क्या क्या चीज़ है। www का परिचय कंप्यूटर में आ जाएगा ये सब। भविष्य के कौशल और साइबर सुरक्षा का अवलोकन। वर्ड प्रोसेसिंग के तत्व, यानी कि वर्ड MS टूल्स आने चाहिए आपको, ये सब आना चाहिए। उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी आपकी, जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी रहेगी, यूपी के स्टेट की, वहाँ से आपको रिलेटेड पढ़ना होगा। अब आपको बता दूं कनिष्ठ सहायक और ये जो वैकेंसी है कि लिखित परीक्षा हेतु विज्ञापित पदों की सापेक्ष श्रेणीवार 15 गुना अभ्यर्थी, अंतिम कट ऑफ अंक परसेंटाइल स्कोर 10.2 स्थान तक धारित करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हेतु जो मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। मतलब ये है जितनी वैकेंसी है उसका 15 टाइम्स जितने भी नंबर्स आएंगे उतने ही कैंडिडेट्स को जो है यहाँ पे लिया जाएगा। इनको लिया जा रहा है, इनको जॉब नहीं दी, जॉब तो उतनों को ही मिलेगी जितनी कैंडिडेट्स की वैकेंसी है। कट ऑफ के अंदर इतने कैंडिडेट्स को ले लिया जाएगा, ये आपको बोला गया है। अंतिम कट ऑफ अंक जो आपका रहेगा। यदि परीक्षा 1 से अधिक पालियों में होती है तो नॉर्मलाइजेशन फार्मूला लगेगा। नॉर्मलाइजेशन फार्मूला UPSSC ने अपना खुद का बताया हुआ है, वो आप देख सकते हैं, आपको ऑनलाइन मिल जाता है, नहीं तो सेम वेबसाइट पर भी मिल जाएगा, जहाँ पर 1 से ज़्यादा शिफ्ट में एग्जाम तो होना तय है क्योंकि ज़्यादा वैकेंसी है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ आप पढ़ लेंगे। अब यहाँ पर देखिए जो कैंडिडेट SC कैटेगरी से है और यूपी से ही है तो वो ये सर्टिफिकेट भर के सबमिट करेगा फॉर्म के साथ। सेम ये ST कैंडिडेट फॉर्म भरेगा, ये वाला, ये OBC वाला भरेगा कैंडिडेट, जो भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आरक्षण लेना चाहते हैं, यानी कि फ्रीडम फाइटर्स के जनरेशन वाले फैमिली से आते हैं और उनके दादा परदादा रहे थे अपना जो है फ्रीडम फाइटर्स के अंदर, तो उसमें उनको ये वाला सर्टिफिकेट भरना है जिससे कि उनको उसका लाभ मिल सके, वो वाली वैकेंसी का जो इनके लिए निकाली गई स्पेशली इन कैंडिडेट्स के लिए। दिव्यांगजन जो है ये वाला डिसेबिलिटी वाला फॉर्म भर देंगे। अब जिनको 1 से ज़्यादा डिसेबिलिटी है वो ये वाला फॉर्म भरेंगे, यहाँ पर फोटो पेस्ट करेंगे। मैं इसको दोबारा क्लियर कर दूँ, यहाँ पर फोटो पेस्ट होगी आपकी इस जगह पर, यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर रहेगा, यहाँ पर आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ सब भर देंगे इसको जो भी आपका पूछा गया है। 1 से ज़्यादा डिसेबिलिटी वाले इस पर टिक कर देंगे, किसकी कौन कौन सी डिसेबिलिटी में आप आ रहे हैं इसके अंदर, और इसको सबमिट करेंगे फॉर्म के साथ ही। पहले इसका प्रिंट करा के सब कुछ भर के स्टैंप लगवा के चीफ मेडिकल ऑफिसर से स्टैंप लगवा लेंगे। कोई भी मेडिकल ऑफिसर जो कि एक रिकॉग्नाइज्ड हो और ऑथोराइज्ड हो
उससे करा सकते हैं। तो ये पूरा फॉर्मेट है। तो यही पूरा नोटिफिकेशन था। इसको मैं दोबारा छोटे में बताऊं तो यहाँ पर यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से पैट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए जॉब है, जो कि जूनियर असिस्टेंट के लिए है, और आपका जो है लिपिक के लिए यानी जूनियर क्लर्क के लिए है, और दूसरा आपका जो है यहाँ पे असिस्टेंट के लिए। तो 3 पोस्ट पर जॉब है और 3831 पद रहेंगे। 12वीं पास हो आप किसी भी राज्य से पूरे इंडिया में। दूसरा आपका पैट क्वालिफाइड हो 2022 की, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब को, और उनको उसके और इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई जिसने भी करा, जो यहाँ एग्ज़ाम लिया जाएगा, उसके बाद उनको जॉब जो है आसानी से ये वाली मिल जाएगी। 12 सितंबर से लेके 3 अक्टूबर तक फॉर्म भरा जाएगा। 21 डे का टाइम है। ऑनलाइन भरा जाएगा। 25 रुपीज़ फॉर्म की फ़ीस है, बस और नहीं रहेगी इसमें। बाकी सब सैलरी और सब कुछ डिस्कस यहाँ पर हमने कर लिया है। मिलेंगे आपसे नए टॉपिक में, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।